बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काली मसूर की दाल। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और यम्मी और खूबसूरत लुक के साथ बन के तैयार होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। बहुत ही मज़ेदार लगती है, जायके में बिल्कुल डिफरेंट है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1 पाव काली मसूर की दाल ली, उसमें मैंने पानी शामिल कर लिया और पानी शामिल करके इसमें डालूंगी मैं हल्दी आधा चाय का चम्मच। और फिर इसे हम गलाने के लिए रख देंगे। और यहाँ दाल का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए आधा कप हमने घी लिया है, ऑयल लें, जो भी आपकी मर्ज़ी। और इसमें हम शामिल करेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 1 अदद प्याज हमने लिए, ज़्यादा प्याज नहीं जाएगी। प्याज को सिर्फ हमने पिंक करना है, पिंक कलर आने तक प्याज को हम पकाएंगे, ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा, इसमें अदरक नहीं जाएगी। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट का हमने कच्चापन दूर करना है, इतना पकाना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर। टमाटर भी 1 जाएगा, ज़्यादा नहीं। टमाटर को हमने नरम होने तक पकाना है। और यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इसमें हम कुछ मिसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका। सिंपल से मिसाले जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और साथ ही में शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और धनिया पाउडर हम 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, धनिया पाउडर ज़्यादा जाएगा। और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। हमने गलाने में भी हल्दी पाउडर शामिल किया था, तो उस लिहाज से इसमें कम शामिल करेंगे। और मिसाले की अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे जब तक मिसाला भून रहा है। तो यहाँ हमारी दाल भी बॉईल होके तैयार है, बिल्कुल नरम हो गई है हमारी दाल। तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ मसाला भी हमारा भून के तैयार है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे उबली हुई काली दाल और दाल को हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने पानी हल्का सा ड्राई होने तक पकाएंगे, ज़्यादा हमें थिकनेस नहीं चाहिए। हल्का सा हम पानी ड्राई करेंगे, इतना हम पका लेंगे। कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट आप बाद देख सकते हैं। 5 मिनट बाद देखें आप, बिल्कुल दाल थिक हो चुकी है, हमें इससे ज़्यादा मज़ीद थिक नहीं करना। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, इससे अच्छी खुशबू आएगी। कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच इस तरह हाथ पे मसल के शामिल करें, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इन्हें मिक्स करें और हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। और यहाँ इसका तड़का तैयार करेंगे, सिंपल सा तड़का है। यहाँ बड़ी वाली हरी मिर्च हमने लिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्च है। इसको हमने पकाना है, फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। यहाँ आप देख सकते हैं मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे गोल वाली लाल मिर्च 4 से 5 अदद, ज़्यादा नहीं। इसको हमने पकाना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। और यहाँ हमें दाल को एक डिश में निकाल लेना है। यहाँ हमने दाल को निकाल लेना है। हमारी तैयार दाल आप देख सकते हैं, इसका लुक कितना खूबसूरत आया है और यम्मी बन के तैयार हुई। यहाँ इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे तड़का और ऊपर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। और यहाँ हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल सिंपल बहुत ही मज़ेदार काली मसूर की दाल तैयार है। बहुत ही चटपटी बन के तैयार हुई है। आप चावलों के साथ, सिंपल रोटी या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यम्मी और खूबसूरत लुक के साथ तैयार हुई है। ज़रूर बनाएं। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।